मोरी चुनरी में पड़ गयो काकरी, ऐसो चटक रंगदार। राना छुअत है औरन को अचराना छुअत है, अचराना छुअत, अचराना छुअत है। औरन को अचराना छुअत है, औरन को अचराना छुअत है। यज्ञ मोहिते लग रही लागरी, सो चटक रंगदारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सो चटक रंगदारो। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सो चटक रंगदारो। ब्रज सुंदरी मोहूते के दिक ब्रज सुंदरी, के दिक ब्रज सुंदरी, के दिक ब्रज सुंदरी। मोहूते के दिक ब्रज सुंदरी, मोहूते के दिक ब्रज सुंदरी। श्याम उनसे ना, श्याम उनसे ना, श्याम उनसे न खेलो भागरी, सो चटक रंगदार। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सो चटक रंगदार। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सो चटक रंगदार। बलिदास बस ब्रज छोड़ो, बलि बलिदास बस ब्रज छोड़ो, बस ब्रज छोड़ो, बस ब्रज छोड़ो। बलि बलिदास बस ब्रज छोड़ो। चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुड़ाओ कैसे, घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
में पड़े गयो दागरी कैसो चटक रख डालो मेरे चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रख डालो ऐसो चटक रंग डालो ऐसो चटक रंग डालो मेरे चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो। व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिः। भूर्भुवः स्वः सर्वोपचारार्थेन भाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ओम गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः।
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन के वृक्ष के मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो, श्री राधे राधे हो। कामधेनु तड़पत रही मैं न भई ब्रजगाय, श्री राधा रानी जी दोहती कृपा करत जदुराय। व्यास व्यास नंदन चरण बिनवूं बारंबार, जिन्हें सुनाए श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार। अवधनाथ प्रभुनाथ आपका, अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। ये निवेदन आप सभी लोग किया करें मेरे साथ में। हे प्रभु, अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं, और जब जब जन्मूं इस जग में प्रभु पद पंकज के पास रहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु सावरिया, मेरे तुलसीदास के राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, पावन वृंदावन धाम की, भगवती यमुना मैया की, गोवर्धननाथ भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सरजू मैया की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। मोहियान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहियान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहियान मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहियान
अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, 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 भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए मोही, आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, आने मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मधुर मधुर ताली बजाते हुए, भाव में डूबते हुए भगवान को मनाने का, बुलाने का प्रयास करते रहे। रूप सांवरा
श्याम बहुत दिन बीत गए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते रहो, हाथ में डोल करके। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। संत जी ने कहा कि 8 घंटा भजन करना, और संत बता रहे हैं तो पहले भजन ही बोलेंगे ना। 8 घंटा भजन करो प्यारे, 8 घंटे तक कमाओ, 8 घंटे में सो, मौज मस्ती करो, आओ जाओ, न्योता हकारी, नात रिश्तेदारी जो करना हो करो, लेकिन 8 घंटे भजन करो। खड़े हो गए प्रश्नकर्ता, बोले बाबा ये 8 घंटा बहुत ज्यादा है भजन वाला, और प्रायः भजन वाला ही ज्यादा लगता है। संत जी बड़े दयालु थे, बोले 24 घंटे को 4 भाग में बांट लो। कितना कितना हुआ? 6 हुआ, 6 चौक 24। तो 6 घंटे भजन करो। बाबा जी का पूरा ध्यान भजन पर है, जान रहे हैं भजन के बिना कल्याण होगा नहीं। तो 6 घंटे भजन, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे इधर उधर आओ जाओ, नात रिश्तेदारी। तो प्रश्न करने वालों को 6 घंटा ज्यादा लगा, बोले बाबा कुछ और कम करिए। तो संत जी ने कहा कि 1 घंटा भजन करो और 23 घंटा आप अपने आप से जो करना हो करो, मेरे हिसाब से 1 घंटा भजन करो। वो भी ज्यादा लगने लगा। तब चरण पर लोग गिर गए, बोले बाबा कुछ और कम करिए। तो दयालु संत ने कहा, दोहा बोल दिए, बड़ा प्रचलित दोहा, याद होगा आपको। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी, और अब आधी घड़ी भी, आधी में भी आध अगर ज्यादा लगे तो इसमें संत का क्या काम है, या संत क्या दोष है? तो समय को सार्थक बना लीजिए प्यारे। आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है, अहेतु की कृपा। भगवान बिना हेतु के, बिना कारण के कभी कभी कृपा कर देते हैं। आइए मेरे साथ आप लोग यात्रा करिए, भागवत ज्ञान गंगा तट तक चले हम। नैमिषारण्य के पावन धरा पर, चक्र तीर्थ के पवित्र स्थल पर, जहाँ सूत जी भगवान व्यास रूप में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णं धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे। राजा परीक्षित जी महाराज, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि। ये उस समय की बात है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधे हो गए थे, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। परीक्षित जी ने कहा, भगवान अंधे तो थे ही धृतराष्ट्र, पूरी तरह से अंधे का क्या मतलब हुआ? बोले जो व्यक्ति अंधा होता है उसके अंदर की आंख काम करती है, ऊपर से नहीं दिखता, अंदर से दिखता, मतलब कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन धृतराष्ट्र पूरी तरह अंधे थे। क्या मतलब हुआ? एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, आप राजा हैं और मैं आपके राज्य का मंत्री हूं, मैं मंत्री पद पर हूं, मैं आपका भाई तो है ही हूं, मैं आपके भाई होने के नाते नहीं, मैं मंत्री हूं इस नाते भी नहीं, मैं भी आपके राज्य का एक नागरिक हूं इस नाते महाराज नीति कहती है। कल कथा में मैं बताया था कि विदुर नीति जब प्रारंभ होगी तो ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी कहने लगे, नीति कहती है अगर एक नगर में एक गांव के हटा देने से पूरा नगर अगर बचता है, सुरक्षित बचता है, तो गांव को हटाना चाहिए, नगर को बचा लेना चाहिए। और नीति कहती है
कि एक गांव में अगर एक घर के मिट जाने से अगर पूरा गांव बचता है तो किसको बचाना चाहिए? ये नीति तो आप भी जानते हैं, गांव बचा लेना चाहिए। और उसी तरह से अगर एक घर में एक व्यक्ति अगर दुष्ट निकल जाए, उसके कारण से अगर सब लोग परेशान हो रहे हैं, सबके मिट जाने की संभावना है, तो एक व्यक्ति को घर से निकाल देना चाहिए, घर के सभी लोगों को बचा लेना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर क्या कहना चाहते हो? धृतराष्ट्र विदुर जी ने कहा, भैया दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई है, सारा काम गलत कर रहा है, इस नाते उसको घर से निकाल दीजिए। और कह ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ गया और अपने कानों से सुन लिया और हाथ पकड़ करके खड़ा कर दिया और बोला कि मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले। किसको बोल रहा? अपने काका को बोल रहा है। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मैंने मंत्री पद दिया है और मेरे ही खिलाफ, मेरे विरोध में मेरे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। विदुर जी बेचारे आश्चर्य में पड़ गए, अरे दुर्योधन, तुझे कष्ट पहुंचे, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था, मैं तो नीति की बात बता रहा था महाराज को, लेकिन अगर तेरा मन है तो मैं चला जा रहा हूं। और निकल गए। जब निकलने लगे तो धनुष और बाण ले नहीं गए, रख करके गए। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यो या दुर्मानयान। धनुष बाण को श्री विदुर जी रख करके चले गए। क्यों? ये दुर्योधन दुष्ट विचार का है, ये सोचेगा कि धनुष बाण लेकर के काका जी गए हैं तो मेरे शत्रु दल में पांडवों से मिल जाएंगे, इस नाते रख करके चले गए। लेकिन याद करना प्यारे, भागवत में लिखा है विदुर जी जब गए तो अकेले नहीं गए, उनके साथ और क्या गया? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। कौरव दल का जो पुण्य था वो विदुर के साथ चला गया। विदुर धर्मात्मा है और धर्म के साथ ही पुण्य रहता है, पुण्य भी चला गया। रावण ने विभीषण को चरण प्रहार किया और निकाल दिया। और जब रावण विभीषण को निकाला तब विभीषण जी अकेले गए क्या? मानस पढ़िए, रामन जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभीषितो तब ही अभागा, भयउ विभीषितो विभीषण जी अकेले नहीं गए। कभी कभी किसी घर में ऐसी बेटी होती है जिसके भाग्य से पूरा घर चमकता रहता, जगमगाता रहता, लेकिन बिटिया की विदाई जब कर देते हैं माँ बाप तो कहते हैं जब से हमारी बेटी गई है न जाने क्या हो गया, लगता है कि लक्ष्मी भी रूठ गई है। श्री विदुर जी जा रहे थे और मार्ग में ही उद्धव जी से मिलन हो गया। ये विदुर जी कौन है और उद्धव जी कौन है? विदुर जी की तो चर्चा चली रही है। उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा हैं, कन्हैया के बड़े ही प्रिय सखा हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा, साक्षात बृहस्पति शिष्यो उद्धवो बुद्धि सत्तमा। बड़े बुद्धिमान हैं, दोनों का मिलन हुआ है। विदुर जी उद्धव का मिलन हुआ है, एक दूसरे को सम्मान देने लगे, चर्चा होने लगी। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी भगवान गोविंद जब अंतिम उपदेश कर रहे थे तो मैं भी बैठा था उस सभा में, और भगवान उपदेश करते करते आपका नाम लेने लगे। और जैसे ही विदुर ने सुना कि भगवान जाते समय अंतिम उपदेश में मेरा नाम स्मरण किए तो उनके नेत्र में आंसू आ गए। फिर क्या हुआ आगे बताओ ना। तो उद्धव जी ने कहा विदुर जी से, महाराज भगवान अंतिम उपदेश देने के बाद जितने लोग थे सबसे बोलने लगे कि जितने दुनिया में भक्त हुए हैं सबने हमसे कुछ न कुछ मांगा है, लेकिन विदुर मेरा एक ऐसा हुआ जिसने हमसे आज तक कुछ मांगा ही नहीं, कुछ नहीं मांगा। तो एक काम करना कि मेरा अंतिम उपदेश मेरे विदुर को सुना देना।
विदुर जी सजल नेत्र होकर के बोलने लगे, शरीर कंपित होने लगा। दुनिया जिनका नाम लेती है और वो जाते समय अंतिम में मेरा नाम लिए, अहो भाग्य हमारे। जल्दी बताइए भगवान ने क्या कहा। विदुर उद्धव जी ने कहा, मेरे पास समय बहुत कम है, भगवान का आदेश का पालन करते हुए मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड बद्री धाम विश्व, वहां मैं तप करने जा रहा हूँ, विलंब हो रहा, जाने दीजिए। अंतिम उपदेश भगवान का आपको सुनाएंगे, चले जाइए हरिद्वार में, वहां मैत्रेय नाम के एक महात्मा है, मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, आप से उनकी भेंट होगी, आपको भगवान का अंतिम उपदेश आपके लिए क्या था वे सुना देंगे। और वहीं से दोनों लोग विदा होते हैं। श्री उद्धव जी बद्रिका आश्रम और श्री विदुर जी चले गए हरिद्वार गंगा के किनारे। बोलिए गंगा मैया की। गंगा के तट पर टहल रहे थे, घूमते घूमते उन्हें मैत्रेय मुनि का दर्शन हो गया। मैत्रेय मुनि को विदुर जी ने प्रणाम किया है, उठा करके हृदय से लगा लिया मैत्रेय ने। विदुर जी के मन में तो एक उत्कंठा है, बाबा आप भगवान श्री हरि कृष्ण के अंतिम उपदेश को हमें सुना दीजिए। और वहीं हरिद्वार में फिर कथा प्रारंभ हो गई। ये नई कथा और ये नया प्रसंग, माने नया संवाद प्रारंभ हो गया, मैत्रेय विदुर संवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में तृतीय स्कंद के, भागवत जी के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में विराट पुरुष के उत्पत्ति का वर्णन है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। 9 अध्यायों में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन कैसे किया, सृष्टि का विस्तार कैसे किया, इसी सृष्टि में आप हम सभी लोग आते हैं। क्या हुआ, एक बार भगवान जलारणों में आराम कर रहे थे, अर्थात समुद्र में भगवान आराम कर रहे थे। भगवान के मन में एक भावना जगी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, मैं एक होकर के भी बहुत हूं, अब एक से मैं बहुत हो जाऊं, विराट बन जाऊं। भगवान के मन में आया। इतने में भगवान के नाभि से एक कमल की डंडी निकल गई, ऊपर कमल का पुष्प खिल गया, उस पर एक पुरुष प्रकट हो गया, लेकिन वह जान नहीं पाया मैं कौन हूं। चारों तरफ देखने लगा वो, तो उसके 4 मुख हो गए। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की जय। लेकिन तब तक आप जान पाए कि वो ब्रह्मा है, आप तो जान गए, लेकिन वे खुद नहीं जान पाए मैं कौन हूं। तब आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने स्पष्ट किया, स्पर्श वर्णेश षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां जो अक्षर है, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं प्राइमरी में, का खा गा गा अंगा चा छा जा झा। यहाँ अब पूछ दिया जाए तो बहुत कम है जिनकी याद हुई पूरा, हाँ भुला जाते हैं अच्छे लोग। कभी कभी इंटरव्यू में बड़े बड़े अधिकारी पूछ लेते हैं, वही भटक जाते हैं लोग। लेकिन इतना जरूर जानिए, स्पर्श वर्ण है यही, और इसमें 16वां अक्षर बड़े काम का है, 21वां बड़े काम का है। 16वां है ता और 21वां है पा। तो मानो आकाशवाणी ने उस पुरुष से कहा, ता और पा को मिला दो, आप भी मिला दीजिए, ता और पा क्या हो गया, तप करो, तब पता चलेगा कि आप कौन हो। तप करने लगे और तब उन्हें मालूम हुआ कि मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। प्रथम सृष्टि ब्रह्मा जी की 4 रूप में हुई है। 4 भाई प्रथम सृष्टि में आए हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार हुआ है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। पूर्वजाम अपि पूर्वजम, लगता है कि पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन 55 वयम केवलम, 5 वर्ष की उम्र देखने में लगती है। बोलिए राधे राधे। सनातन, सनक, सनंदन और सनत कुमार 4 भाई। दूसरी सृष्टि हुई, भगवान ब्रह्मा अपने भौं से अपने भृगुटी का भेदन करके रुद्र को प्रकट किए हैं। रुद्र माने शंकर। ताली बजा करके भोलेनाथ का स्वागत किया जाए। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि आप ही सृष्टि करो, तो शंकर जी सृष्टि करने लगे। तो शंकर जी की सृष्टि, भूत बनाए, प्रेत बनाए, चुड़ैल बनाए, डाकिनी बनाए, साकिनी बनाए, पिशाच बनाए, राक्षस बनाए, ब्रह्म बनाए, बेताल बनाए, सांप बनाए, बिच्छी बनाए, गोजर बनाए। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो,
ये सांप बिच्छी गोजर भूत प्रेत से दुनिया भर दोगे तो मनुष्य कहाँ रहेंगे, अब आप रहने दीजिए महाराज। तो शंकर जी ने कहा, रुद्र भगवान ने कहा, जो ही राम सोई राम, जितना किया उतना बहुत है, अब मैं भजन करूंगा, जो इच्छा है आपकी। फिर क्या किया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंश से भगवान की कृपा के द्वारा 10 पुत्रों को जन्म दिया है। नाम बता रहा हूं, और हो सकेगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद हो सकेगा तो इतना याद रखिएगा कि ब्रह्मा जी के ने 10 पुत्रों को जन्म दिया है। नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। उसमें नारद जी बाबा बन गए, बाकी सब लोगों का विवाह हुआ। बोलिए राधे राधे। विवाह किसके साथ हुआ? मनु जी महाराज की मझली बिटिया देवहूति, देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ। कर्दम के यहाँ 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं के साथ ये 9 महात्मा ब्याहे गए। और ब्रह्मा जी ने अपने वाणी से, सरस्वती जी का ब्रह्मा का क्या संबंध है, जरा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें ज्ञान नहीं वे लोग उल्टा पुल्टा बात करते हैं। अपने वाणी से सरस्वती को प्रकट किया है ब्रह्मा ने। बोलिए बागेश्वरी मैया की जय। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है, वाणी से प्रकट की। और छाया से कर्दम जी, वाम अंग से एक कन्या। और ब्रह्मा जी ने, ये सृष्टि चल रही है, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, कोई मास्टर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोई पंडित विद्वान हैं, तो बहुत जरूरी है जानना। वाम अंग से एक कन्या और ब्रह्मा जी के दक्षिणांग से एक वर, एक बालक, दोनों बड़े हुए, विवाह कर लिए। जो वर था वो महाराजा मनु है और जो कन्या महारानी शत्रुपा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सृष्टि का विस्तार करो, और मैथुन सृष्टि का शुभारंभ यहीं से हो गया। प्यारे मनु शत्रुपा जी ने मिलकर के 5 संतानों को जन्म दिया है। 2 बेटे, 3 कन्याएं हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या, और प्रिव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। मनु जी ने कहा, पितामह जी सृष्टि में व्यवधान आ गया। क्या हुआ? धरती को चुरा ले गया एक राक्षस। कौन है? हिरणाक्ष। समुद्र के नीचे चला गया। धरती ही नहीं रहेगी तो सृष्टि कहां करेंगे हम? अब तो व्यवधान आ गया। सभी लोग मिलकर के भगवान श्री नारायण की स्तुति किए। और एक दिन मैं निवेदन किया था, आज पुनः बता दूं, नारायण नाम किनका है? नार माने जल, अयन, जल पर जो निवास करें, ऐसे कौन? भगवान। भगवान विष्णु। विष्णु का ही नाम है नारायण। नारायण की स्तुति लोग करने लगे और नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और नारायण भगवान को छींक आ गई। आप भी छींकते हैं ना? भगवान नारायण छींक आई तो उनके नासिका के अग्रभाग से एक बाराह प्रकट हो गया और देखते देखते विशाल हो गया, बड़ा विस्तार रूप ले लिया। 24 अवतारों में मानो भगवान का एक पुनः अवतार हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। तो आपसे जो बन सके, देवता लोग पुष्प वृष्टि करके स्वागत किए, तो आप लोग भी स्वागत करिए ना, भगवान का अवतार हो। अब हमको ये न कहना पड़े कि ताली बजाएंगे। आपका स्वागत समारोह इसी के द्वारा हो सकता है। अभिनंदन करिए ठाकुर जी का। और मैंने यह भी कहा था प्यारे, 7 दिन के पावन कथा में 24 अवतारों की चर्चा मैं करता रहूंगा, सुनते रहिएगा। भगवान बाराह रूप लेकर के प्रकटे हैं, विशाल रूप लेकर के समुद्र में प्रवेश किए और धरती को अपने विशाल दाढ़ों पर, दांतों पर रख करके आ रहे थे। और इधर वही हिरणाक्ष, उसके अंदर इतना बल था जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था। हिरणाक्ष का अर्थ होता है स्वर्ण सदृशम अक्षम जस्य सहतु हिरणाक्षम। स्वर्ण की जैसी आंख चमकती हो जिसकी, वो हिरणाक्ष है। और छोटा भाई हिरण्यकश्यप स्वर्णस्य सय्याम विद्यते जस्य, सोने की सैया, सोने का बिस्तरा हो जिसका, वो हिरण्यकश्यप है, माने प्रहलाद का जो बाप। तो हिरणाक्ष गया वरुण के राजधानी में, महात्मा वरुण से कहा मुझसे लड़ाई करो। वरुण जी जान रहे थे इसके पास बल ज्यादा है, इसे लड़ना ठीक नहीं है। तो वरुण ने हाथ जोड़ लिया, अरे भैया बूढ़े हो गए, कहां लड़ाई करेंगे, चले जाओ, आगे जाओ, कोई मिल जाएगा। और जब आया समुद्र के ऊपर तो इधर से नारद जी जा रहे थे। बोलिए राधे राधे। नारद बाबा को दौड़ा के पकड़ लिया, ए बाबा
ये बीड़ा उड़ा बजाते गाते रहते हो कि कुछ लड़ाई उड़ाई करते हो? नारद जी ऐसी व्यंग भरी बाणी बोले, वो दुष्ट जान नहीं पाया। नारद जी ने कहा, देख भाई, मैं लड़ता तो नहीं हूं लेकिन लड़ाता बहुत बढ़िया हूं। वो नहीं जान पाया और लग रहा कि आप लोग जान गए। नारद जी ने कहा, लड़ोगे? कहा हाँ। हाथ में खुजली मची, बोला हाँ। कहे, जिधर से आए उधर वापस चले जाओ। ऐसा वीर पुरुष मिलेगा कि जिंदगी भर लड़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, ऐसी लड़ाई करेगा। लेकिन वो जल्दी लड़ेगा नहीं। इस नाते एक काम करना, क्या एक काम ये करना कि वो जल्दी भिड़ेगा नहीं, उसको थोड़ा कुछ कह देना, गाली वाली भी देना पड़े तो दे देना। और हिरणाक्ष इधर से आ रहा था, इधर पृथ्वी को लेकर के भगवान 12 आ रहे थे। जाकर के 12 भगवान से भिड़ गया। भगवान कुछ नहीं बोले, धक्का दे दिया, भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान तो इसे पहचान रहे, लेकिन ये मूर्ख भगवान को पहचाना नहीं। और आप लोग जाने कि नहीं, भगवान विष्णु का ही द्वारपाल रहा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस सुर देह तिन पाई। शनकादिकों का श्राप लगा था, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हो गए। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, मुक्त न भय हते भगवाना। 3 जन्म तक राक्षस होते रहे, यद्यपि भगवान मारे फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था। अब की बार हिरणाक्ष बनकर के आया है। भगवान नहीं बोल रहे हैं, बार बार भगवान को अपशब्द कहने लगा। और अब की बार तो जहां से चाहो वन गोचरो मृगा, तुम वन गोचर जैसे लग रहे हो, जंगली जीव, और चले जा रहे हो। अब भगवान हंसे, कोई और होता तो क्रोध आता, भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, सत्यम भयम भो, सत्यम भयम भो वन गोचरो मृगा युष्मत विधान मृगये ग्राम सिंहान। मैं सही वन गोचर हूं, जंगली जीव हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ही ग्राम सिंह को ढूंढने आया हूं। ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। और कोई आपको ग्राम सिंह कह दे तो खुश मत हो जाइएगा कि हम अपने गांव में सिंह जैसे रहते हैं। ग्राम सिंह संस्कृत में कुत्ते को कहते हैं। ये संस्कृत के विद्वान लोग गाली भी दे देंगे तो सब जान नहीं पाएंगे। ग्राम सिंह कह देंगे तो आप फूले नहीं समाएंगे, लेकिन ग्राम सिंह का मतलब, हाँ, ये जो भूख रहा है वही है सीताराम। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा, अरे सचमुच में ही हम जंगल जीव हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। भगवान का युद्ध हुआ है, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवता लोग घबरा गए। भगवान को लगा कि ये देवता लोग मेरे ऊपर भी संशय प्रकट कर रहे हैं, कहीं भगवान हार न जाए इससे। देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, अपने काम की केवल बात करते हैं। भगवान लगा कि देवता घबरा रहे हैं, तो भगवान ने दांव लगा करके एक थप्पड़ जोर से भगवान जड़े और धराम से गिरा और मर गया। अरे भगवान मार दे तो भगवान का उत्साह वर्धन करना चाहिए। बड़े बुद्धिमान लोग यहाँ के हैं, हम इशारा करते हैं और जान जाते हैं। ठीक है, ऐसे होंगे, ऐसे बने रहेंगे, तब कथा में आनंद आएगा। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अच्छा, मर गया, सबको आपको विश्वास है ना मर गया? देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। देवता लोग डरपोक भी हैं, हो बड़े काया है, डरते हैं। कभी कभी हिरणाक्ष जैसे, बलि जैसे लोगों से डरने लगते हैं। भगवान ने मारा है, फिर भी पुष्प वृष्टि करके अभी स्वागत नहीं किए, अभी संशय में हैं, कहीं अगर ये जिंदा हो गया तो मेरी खबर ले लेगा। भगवान अंतर्जामी समझ गए। भगवान पाद प्रहार पुनः किए हैं, उसका मृतक शरीर इधर से इधर लुढ़क गया। अब विश्वास हुआ देवताओं को कि ये सचमुच में मर गया। जब ये पूरा विश्वास हो गया कि ये मर ही गया, तब पुष्प वृष्टि करके बढ़िया से स्वागत किया गया था। भगवान अपने देवताओं के कार्य के लिए न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद भगवान वृंदावन में चले गए, यात्रा करके प्रभु लौटे हैं। पृथ्वी को दांतों पर रखे थे। पृथ्वी को थोड़ा संशय हुआ है कि मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो ये वृंदावन कैसे बचा होगा। तो मानो पृथ्वी के मन की बात भगवान जान गए। भगवान हंस करके बोले, अरे देवी, आपके न रहने पर संसार भले डूब जाए, लेकिन मेरा घर बचा रहेगा। ये वृंदावन मेरा घर है। बोलिए वृंदावन धाम की जय।
एक संत जी बड़ी सुंदर बात बताए, गंगा जल का पुनर्याचमन चाहिए, गंगा जल का पुनर सरजू जल का पुनर आचमन चाहिए, वेद मंत्रों का फिर से मनन चाहिए। वृंदावन पे बात याद आई है, जिंदगी में भला कुछ करो ना करो, प्यारे जिंदगी में भला कुछ करो ना करो, साधना के लिए वृंदावन चाहिए, साधना के लिए वृंदावन चाहिए। वृंदावन जाकर के साधना करिए, बड़े जल्दी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। एक बड़ा सुंदर प्यारा प्रसंग आया है, अभी अभी जो हमने नाम लिया, मनु जी महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हो गया और प्रसूति का विवाह दक्षत प्रजापति के साथ हुआ, जहां 60 कन्याओं का वर्णन, विशेषकर 13 कन्याओं का वर्णन विस्तार से हुआ है, जिसमें एक कन्या सती भी हैं। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। और देवहूति जो मनु की मझली बिटियां हैं, भगवान नारायण के कहने पर मनु ने करदम महात्मा के साथ में विवाह कर दिया और करदम ने शर्त रखी थी भगवान से कि मैं विवाह तब करूंगा, क्योंकि साधु थे, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए जंगल में। भगवान ने कहा करदम विवाह कर लो, करदम ने कहा मैं महात्मा हूं, बड़ी बदनामी होगी। भगवान ने कहा तुम्हारा मन नहीं है तो मेरे मन से कर लो। और करदम महात्मा जी ने कहा जब प्रभु आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा कौन नहीं चाहेगा करना, मैं विवाह कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आप मेरा बेटा बनना स्वीकार करिए तब मैं विवाह करूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। इसी प्रलोभन में करदम ने देवहूति के साथ विवाह कर लिया। और जब मनु जी अपने बेटी देवहूति को लेकर के करदम के पास गए तो करदम ने एक शर्त और रखा मनु जी से, महाराज आपके बेटी को मैं स्वीकार तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि एक बेटा हो जाएगा तो मैं फिर जंगल चला जाऊंगा। मनु भी मान गए, देवहूति भी मान गई। और यहां बेटे को कौन कहे, समय आने पर एक बेटी हो गई। बोलिए राधे राधे। कई बेटी हुई बताएं? 9 बेटी हो गई। बेटी भाग्य लक्ष्मी होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और बिटिया के होने से घबराइएगा नहीं, सब अपने अपने भाग्य को लेकर के आते हैं प्यारे। बेटियां हो गई 9 और करदम जी बन जाने के लिए हो गए तैयार। बोलिए राधे राधे। चरण पकड़ लिया देवहूति जी ने। देवहूति ने कहा कहां जा रहे हैं स्वामी जी? करदम जी ने कहा देवी याद करो, मैंने वचन लिया था तुमसे और तुम्हारे पिता से कि मैं चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा मुझे भली भांति याद है, आप याद करिए। आपने कहा था बेटा होगा तो चला जाऊंगी। यहाँ तो 9 बेटियों की लाइन लगा दी है, ये बिया हुआ कौन करेगा? और बेटा हुआ नहीं, आप जा रहे हैं। अब की बार करदम जी को याद आया कि भगवान ने तो हमें वचन दिया था कि तुम विवाह करो और मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो भगवान जब मेरे घर में ही आने को कहे हैं तो जंगल जाने की क्या जरूरत है। करदम जी तपस्या करने लगे और अब की बार मैया देवहूति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्यारे 24 अवतारों में परम अवतारी परमात्मा भगवान श्री कपिल मुनि का अवतार हुआ है, जो 24 अवतारों में एक अवतार है। ताली बजा करके अभिनंदन स्वागत किया जाए। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। एक सुंदर आसन पर बैठाया है मैया ने और अपने ही बेटे से, माने अपने ही पुत्र से मां पूछने लगी, बेटा संसार में सब कुछ होने के बाद भी कमी लगी रहती है, अपूर्णता बनी रहती है, ऐसा क्यों? ये आप सबके जीवन की बात है प्यारे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैया ने पूछा बेटा संसार में सब कुछ है, परिवार भी है, धन भी है, लेकिन अशांति बनी रहती है, कभी पूर्ण नहीं होता मन। भगवान कपिल मुनि हंस के कहते हैं मां पूरी दुनिया ही अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मैं हूं। पूर्ण कौन है?
परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मां केवल मैं पूर्ण हूं, बाकी दुनिया अधूरी है। इतना उपदेश किया है और अंत में मां संतुष्ट हो गई। मैया ने एक सुंदर बात पूछी है। मां ने कहा, बेटा मन में शांति हो, किसी प्रकार की चिंता न रहे, इसके लिए क्या करना जरूरी है? भगवान कपिल देव कहते हैं, मां भगवान का यजन करना चाहिए, भगवान के प्राप्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मैया ने कहा, भगवान मिलेंगे कैसे? भगवान कैसे मिलेंगे? कपिल मुनि ने कहा, मां संतों के सेवा से भगवान मिलते हैं, ब्राह्मणों के सेवा से भगवान मिलते हैं। संतों की ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। संत कैसे होते हैं? पुनः प्रश्न कर दिया। तब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। बड़े तितिक्षु होते हैं, बड़े करुणावान होते हैं। संत हृदय नवनीत समान, कहा कबिन पर कहे न जाना। मक्खन के जैसा कोमल हृदय होता है। और क्या लक्षण है? सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः, साधु का कोई शत्रु नहीं होता। साधु का कोई शत्रु है? अगर शत्रु साधु के हैं तो सबसे बड़ी पहचान है कि फिर वो साधु नहीं है। साधु बाबा कौन शत्रु है? अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अगर आप अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तो साधु के संग में लग जाइए और भगवान कहते हैं आपकी अच्छी बन जाएगी। और ऐसे कैसे लग जाएंगे? संतों के संग लग करके अपनी अच्छी बना लीजिए। आइए भजन के माध्यम से संत के शरण में लग जाया जाए। बोलिए संत भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे, सबकी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग मधुर मधुर ताली के साथ संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे हो, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे
प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मधुर ताली के साथ में आनंद लेते रहिए। बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिसा में बहुत दिन सोए, मोहनिसा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाव में डूब करके आनंद के साथ गाइए। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में हो श्याम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन। अब पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी।